नाथ कंठ शोभित कौस्तुभ पद्मनाभो वेद गर्वश्चंद्र सूर्य विलोचन। अजी सुनो तो। हाँ? अरे बलराम, तू इतनी जल्दी उठ गया? अभी तो तेरे गुरुकुल की छुट्टियां हैं ना? वो तो है माँ बाबा, पर मैंने गर्मी की छुट्टियों में एक काम लिया है। काम? कैसा काम? वो जीवन काका है ना, उनका पैर टूट गया है। बेचारे नदी में नहाते समय गिर गए थे, तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाते मैं उनकी गाय चराऊंगा। माँ, ये जगन का हिस्सा है, उसे दे देना। जगन्नाथ प्रभु कहो, और तुम खुद दो जाकर दर्शन तो करोगे ना? आज काम का पहला दिन है, उससे कह देना मैं आज बहुत व्यस्त हूँ, कल आऊंगा, वो समझ जाएगा। सखा है वो मेरा। पागल है पूरा हमारा बेटा। प्रभु, ये आपके सखा ने भेजा, स्वीकार करें। अरे बलराम नहीं आया आज? वो उसने गर्मी की छुट्टियों में एक काम लिया है, वहीं व्यस्त है। व्यस्त है, उसके पास मेरे लिए समय नहीं। लगता है फिर से आपका किसी भक्त से विरोध हो गया है। बताइए कैसी लड़ाई हुई? उस बलराम से। पता है देवी, आज उसने कहा कि वो बहुत व्यस्त है। वो व्यस्त है? अरे मुझसे ज्यादा कोई व्यस्त रहता है इस जगत में, फिर भी मैं उसके साथ खेलने का समय निकालता हूँ ना। अब मैं उससे बात ही नहीं करूँगा। अच्छा पक्का? क्योंकि भक्त चाहे भगवान से रूठ जाए, बात ना करे, पर भगवान भक्त से बात किए बिना नहीं रह पाते, और आप तो बिल्कुल नहीं। मैं उससे बात नहीं करूँगा, अब जो हो जाए। देखते हैं कितनी देर। गौ माता तो आराम से चल रही हैं, मैं भी कुछ खाकर झपकी ले लेता हूँ। अरे अरे गौ माता, वो मेरा भोजन है, आपका नहीं। अरे नहीं। अरे अरे गीता, वहाँ नहीं, वहाँ जंगल है, यहाँ। अरे गोमती, वहाँ नदी में कहाँ भागी जा रही हो? सोनी, तुम उस पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, यहाँ। हे भगवान, क्या हो गया है इन सबको? रुको, मत घूमो, तुम गिर जाओगे। अरे ये सारी गाय कहाँ जा रही हैं? घूरने वाला काम तो तूने किया, फिर तू मुझे क्यों घूर रहा है? मैंने क्या किया? आज मैंने कोई गलती नहीं की, और तूने फिर भी मुझे इतना सताया। गलती है, बड़ा व्यस्त है ना तू। अपने मित्र के लिए समय नहीं होना सबसे बड़ी गलती है। अगर सही कारण से व्यस्त हूँ तो गलती कैसे हुई? तू ही तो कहता है कर्म करो, वही कर रहा हूँ। वाह, ऐसे बोल रहा है जैसे मेरी सब बातें मानता है। और वैसे तुझे ये काम करना ही क्यों है? क्योंकि ये काम करने से मुझे जो धन मिलेगा, उससे मैं तेरे लिए नई पोशाक बनाऊंगा जन्माष्टमी पर। हाँ? तुझे कोई भेंट देने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, पर इच्छा तो है ना। अब मुझे मेरी इच्छा पूरी करने से रोकना मत, समझा? नहीं तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। मत करना, मैं कर लूंगा। बलराम, अच्छे से करो, मिट्टी में एक भी तिनका नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ बाबा। बाबा इतना सा मटका बना रहे हैं? बाबा, मैंने आपको बड़ा मटका बनाने के लिए कहा था ना। ये जगन का काम इतने से नहीं चलेगा। और माँ, आप बहुत सारा माखन बनाना जन्माष्टमी पर। जगन ने कहा है वो पूरे दिन बस माखन मिश्री ही खाएगा उस दिन। हाँ बाबा, दूंगी मटका भर के मक्खन। अब तू जा नहा ले। सुनो सुनो पूरी वासियों, मेरे गुरु पूज्य तिलक चंद्र जी हिमालय से आपके पुरी में पधारे हैं, जगन्नाथ प्रभु के आदेश पर। मैंने कब इसे कोई आदेश दिया? भगवान जगन्नाथ अपने 4 विशेष भक्तों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं।
अगर आप जानना चाहते हैं वो 4 विशेष भक्त कौन है, तो आज शाम नरेंद्र तालाब के पास आ जाइएगा सूर्यास्त से पहले। जय जगन्नाथ। चल चल, मुझे भी जानना है कौन है वो विशेष भक्त। तू जानता है ना, मैं ही जगन्नाथ हूँ, फिर भी झूठी बातों पर उत्साहित हो जाता है दूसरों की तरह। ओहो, अब क्रोध मत कर। ठीक है, नहीं जाएंगे हम वहाँ। क्यों नहीं जाएंगे? हम अवश्य जाएंगे। गुरुजी, महाराज राज्य से बाहर गए हैं, 2 दिन बाद लौटेंगे। मेरे प्रिय भक्तों, मेरा नाम तिलक चंद्र है। मैं एक मूर्तिकार, साहित्यकार, इतिहासकार हूँ। मेरा ज्ञान असीम है और मुझे स्वयं भगवान बद्र विशाल का साक्षात्कार हुआ है। हाँ, झूठा। इसीलिए भगवान हरि नारायण ने स्वप्न में आकर ये महत्वपूर्ण काम मुझे सौंपा है। ये 4 शालिग्राम मुझे हिमालय पर तपस्या करते समय मिले और प्रभु ने मुझे आदेश दिया कि मैं ये शालिग्राम उनके परम भक्तों तक पहुंचा दूं। भगवान हरि के भक्त तो पूरे संसार में हैं, तो आप यहीं क्यों आए? क्योंकि कलयुग में हरि जगन्नाथ प्रभु के रूप में ही विराजते हैं और कलयुग का जागृत धाम है ये पुरी धाम। हाँ, बात तो सही है। तो ये 4 भक्त कौन है मान्यवर? उन्हें तो स्वयं प्रभु ही चुनेंगे, इस तराजू और इस बक्से के माध्यम से। गिल्लू, तुम अगली परीक्षा की तैयारी करो। अब आप इसमें अपनी श्रद्धा अनुसार दान दें। जिसके दान से प्रभु जगन्नाथ प्रसन्न होंगे, उनकी अगली परीक्षा होगी। आप इस तरफ खड़े हो जाइए। सेठ जी, भगवान सिर्फ धन की भक्ति को नहीं, मन की भक्ति को भी जांचते हैं। गिल्लू, सबको धातु के डब्बे दो। शालिग्राम भगवान ने अपना भक्त चुन लिया। कल इसी समय दूसरे शालिग्राम अपना भक्त चुनेंगे। जरूर आइएगा। अब क्या? कल की प्रतीक्षा। सुनिए सुनिए पुरी वासियों, महाराज ने हर साल की तरह रथ की दौड़ का आयोजन किया है, जिसमें पुरी के सभी मित्र राज्य हिस्सा लेंगे। महाराज ने अपनी जनता को आदर सहित निमंत्रण दिया है। आज जब सब लोग रथ दौड़ में व्यस्त होंगे, हम राजमहल और मंदिर को लूट लेंगे। भैया, मैं यही रथ दौड़ में लेकर जाऊंगा। ये मेरा रथ है, मैं इसे नहीं दूंगा। इन दोनों को क्या हो गया? दाऊ, जगन। अच्छा, अब आप तेरा मेरा करने लगे। अच्छा, अब आप तेरा मेरा करने लगे। करना पड़ता है जब छोटा भाई लापरवाह हो तो। करना पड़ता है जब छोटा भाई लापरवाह हो तो। हाँ, अब तो मैं इसी रथ को लेकर जाऊंगा। आपको जो करना है कर लेना। हाँ, अब तो मैं इसी रथ को लेकर जाऊंगा। आपको जो करना है कर लेना। देखता हूँ कैसे लेकर जाता है। देखता हूँ कैसे लेकर जाता है। हाँ। जगन, दाऊ, आप लोग महाराज और बटुक काका को क्यों लड़वा रहे थे? अरे, अभी लड़ाई शुरू कहाँ हुई है। कभी कभी लड़ना अच्छा होता है।
महाराज महाराज, सेनापति जी आपका रथ चुरा कर ले गए महाराज। क्या? बटुक! महाराज, आप एक रथ के लिए अपने लाडले भाई से क्यों लड़ रहे हैं? बात रथ की नहीं, आदेश और सम्मान की है। महाराज, ये सब जगन कर रहा है। जगन और दाऊ आप दोनों भाइयों के बीच लड़ाई करवा रहे हैं। फिर तो मुझे जगन्नाथ प्रभु की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। सेनापति जी सुनिए सुनिए, महाराज ने अपना रथ छुपाया और अब वो आप पर रथ चोरी का आरोप लगा रहे हैं। क्या भैया? सेनापति काका, शांत हो जाइए। ये सब बस एक परीक्षा है जगन्नाथ प्रभु की। महाराज आपसे बहुत प्रेम करते हैं। या फिर जगन्नाथ प्रभु मुझे सत्य दिखाना चाहते हैं कि मेरे भैया मुझे बिल्कुल प्रेम नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इतनी छोटी सी बात पर लड़ाई नहीं कर सकते। छोटी सी बात नहीं रही अब ये, और आज लड़ाई नहीं युद्ध होगा। ठीक है, पर उससे पहले आपको रथ ढूंढना चाहिए ताकि आपके पास प्रमाण हो कि आप सही हो। सही कहा। चलो सिपाहियों, रथ ढूंढते हैं। मैं भी साथ चलता हूँ। आज रथ दौड़ की वजह से मंदिर भी खाली मिल गया। सुरमा भाई, मैंने जंगल में घोड़ा गाड़ी का प्रबंध कर दिया है। हमारे बाकी साथी जंगल में छुपे हैं। बहुत बढ़िया। दौड़ खत्म होने से पहले हम पुरी की सीमा से बाहर होंगे। संकट भागे तुम दबा के जब वो साथ हो, है ना कोई उसके जैसा ऐसा यार। वो नुस्खे हैं अनोखे उसकी ही बातों में, प्यार की ऐसी झलक